इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे मैं नहीं पढ़ता हूं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाए तो वाक्य लास्ट वाला शब्द चेक किया करो। अगर ता, ते, ती, ता है, ते है, ती है इस तरह के शब्द आपको मिले तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये निगेटिव फॉर्मेट का हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद, मैं के जस्ट बाद नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह के टेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज करना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया आई डू नॉट रीड। सब्जेक्ट की जगह पे आई, डू डज में से आई के साथ डू का यूज करेंगे हम। नॉट की जगह पे नॉट, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, रीड का फर्स्ट फॉर्म होगा रीड ही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए फुल स्टॉप, आई डू नॉट रीड। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि कब डू का यूज करेंगे, कब डज का, तो उसके लिए एक मेरे पास छोटा सा लिस्ट है। डू का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे, और जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो हम लोग डज का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, निगेटिव फॉर्मेट में। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम लोग 4 और टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तुम नहीं खेलते हो इसका ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट प्ले। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले आया, उसके बाद डू डज में से डू का यूज हुआ, नहीं के लिए नॉट का, और लास्ट में प्ले, यू डू नॉट प्ले। वह नहीं जाता है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है, ठीक है ना, टी होना चाहिए यहाँ पर, मैं गलती से जाता लिख दिया, शी डज नॉट गो। वे लोग नहीं दौड़ते हैं इसका ट्रांसलेशन होगा दे डू नॉट रन। रिया नहीं खाती है, रिया डज नॉट ईट। सभी जगह यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, यू के साथ डू नॉट, शी के साथ डज नॉट, दे के साथ डू नॉट और रिया के साथ डज नॉट, और लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, गो, रन और ईट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन की बुक की लिंक मिल जाएगी। इस बुक से आप खुद से ही ट्रांसलेशन के सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। अब इसी का हम लोग सिंपल वाला सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूं, अभी क्या था, मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका तो आप जानते हो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिंपल फॉर्मेट में। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस कभी लगा रहेगा कभी नहीं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई रीड, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है। मोहन नहीं हंसता है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मोहन डू नॉट लाफ या मोहन डज नॉट लाफ, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक लेवल के ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ऑल द बेस्ट।